मोदी 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 सोते हो तो मोदी, क्योंकि 6500 करोड़ का जो पैकेज मिला है उसी का नशा है। प्रधानमंत्री जी जाते हैं मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करते हैं, एक बार भी मुंह में आवाज नहीं निकलती, लकवा मारते हैं क्या तुम लोग के मुंह पे? ये कैंसर हो जाता है मुंह का? नहीं, इतनी देर में तो कपड़े उतार के हम तुमको डलवाते हैं यूट्यूबरों को वहाँ पे जेल में, और खाली अंडरवेयर में बैठाते। 11 पत्रकारों को अंडरवेयर में बैठाया गया था ना। पहले बच्चों पे पहले टारगेट थे बड़े, रोड पे लिंचिंग होती थी, पहलू का 1 लाख, कई दलित भाइयों की लिंचिंग होती थी, कहीं पंडित मारा जाता था। अब जो मंदिर कहा जाता है शिक्षा का मंदिर, वो इन स्कूलों में नफरत फैल गई। एक बच्चा नमाज पढ़ रहे तो वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए गए। ट्रेन में हंसा देखा मुसलमान बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा है तो आप अरे भाई कौन सी पूजा है कि मतलब नमाज होगी तभी करनी है? मुसलमान हो गए हो क्या बेशर्मो? जितने भी राइट जितने भी अंधभक्त हैं गोबर खा के वो मुसलमान है क्या? ये जोड़ी मेट्रो से 7 होके आई है और अभी मेट्रो से 7 तक जाएगी। हम नफरतियों को ऐसे जवाब देते हैं, हमारी भी लिंचिंग हो सकती है, इनकी भी लिंचिंग हो सकती है, पर हम डरेंगे नहीं। अगर हमारी मौत भी इस वक्त मुझे आती है तो हमें लगेगा कि हमने देश की एकता अमन शांति के लिए अपनी जान दोनों ने दे दी। पंडित जी, अभी आपने देखा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें मुजफ्फरनगर का वीडियो बताया जा रहा है। एक लेडीज टीचर है जो एक बच्चे को चाटा मरवा रही है बाकी बच्चों से, और ये बोल रही है कि सर ये मुसलमान, इसे मारो। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं आप लोग? देखिए, जिस प्रकार से इस देश में नफरत की दीवार बढ़ती जा रही है, मैं लगातार इस बात को आज से नहीं जब से मैं बोल रहा हूँ, एक बात तो हमेशा मैंने कहा है कि मीडिया वालों की बेहोशी कब दूर होगी। आज मीडिया वाले इकट्ठा हुए हैं बेताबरे होकर, कोई कह रहा है आदमी हो, कोई कह रहा औरत हो, कोई कह रहा पागल हो, कोई कह दीवाने हो, उनको खुद नहीं पता है। तो इनके लिए एम्स बनवाया गया है दरभंगा। पहले एम्स जाओ, वहाँ अपना इलाज कराओ, उसके बाद तुम्हें दिखेगा कि इस देश में नफरत कितनी है। पहले बच्चों पे पहले टारगेट थे बड़े, रोड पे लिंचिंग होती थी, पहलू का 1 लाख, कहीं दलित भाइयों की लिंचिंग होती थी, कहीं पंडित मारा जाता था। अब जो मंदिर कहा जाता है शिक्षा का मंदिर, वो इन स्कूलों में नफरत फैल गई, और इसलिए कि वो शख्स मुसलमान है उसको खड़ा किया गया, उसको पीटा गया, और उस सीट पे बैठी एक महिला टीचर है जिसको टीचर कहलाने का हक नहीं है। वो एक माँ भी है, एक महिला भी है, जिसको नारियों को हम देवियों की तरह पूजाते हैं। कोई भी देवी भवानी का रूप, कोई भी महिला इस तरह की हरकतों को नहीं कर सकती, ना करवा सकती है। अब कहा जाता है कि विकलांग है, अब कहा जाता है विकलांग है, तो क्या वो खुद 2 रापट नहीं मार सकती थी, 2 चाटे नहीं मार सकती थी? और जिस पत्रकार ने राजस्थान का नाम लिया, उसमें उस टीचर की नौकरी भी गई है, मुआवजा भी मिला है। और उसमें मैंने बोला था, ये नफरत जो हो कहीं भी हो, चाहे कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, समाजवादी में हो, आप राजनीति बच्चों के स्कूलों में क्यों कर सकते हो? अभी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट का में हुआ था मामला, एक बच्चा कुछ बच्चे नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ जय श्री राम के नारे लगाए गए। ट्रेन में हंसा देखा मुसलमान बुजुर्ग नमाज पढ़ रहा है तो आप अरे भाई कौन सी पूजा है कि मतलब नमाज होगी तभी करनी है? मुसलमान हो गए हो क्या बेशर्मो? जितने भी अंधभक्त हैं गोबर खा के वो मुसलमान है क्या? कि जब नमाज का टाइम होगा तो हनुमान चालीसा पढ़ने लग जाते हैं। आप मुसलमानों को बेशर्मो बोल रहे हैं? हाँ? आप बोल रहे हैं बेशर्मो मुसलमान हो गए हो क्या? अंधे हो क्या? इलाज नहीं करवाया क्या दरभंगा जाकर? हाँ, आप यही बोल रहे हैं। नहीं, तुम बताओ, तुम लोग अभी आए किस लिए हो मेरे पास? किस लिए आए हो? कि वहाँ बच्चे को पीटा गया और फिर हमने सवाल फालतू करने लग गए। फालतू मत घुमाना, नहीं दरभंगा भेजेंगे इलाज करवाने के लिए। दिल्ली नहीं, दरभंगा चले जाओ ना, बनाया तुम ही लोगों के लिए बनाया है। पत्रकारों को भी कुछ नहीं दिखता है और एम्स भी नहीं दिखता है, तो तुम लोगों के लिए वही जगह ठीक है। मैं कह रहा हूँ बेशर्म हो गए हो क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि आप मुसलमान धर्म को फॉलो कर रहे हो क्या? सनातन धर्म है ना हमारा। जब मुसलमान को नमाज पढ़ देते हो, तुमको हनुमान चालीसा क्या आ जाती है? जब तुमको किसी को, तो मेरे कहने का मतलब है आप अपने नियम कानून ना बदलो। अब आने वाली नस्लों पे आप जहर जो बोल रहे हो, क्या लगता है आपको कि वो आपको छोड़ेंगे? क्योंकि होता है ज़ॉम्बी बना देना, शैतान बना देना, नफरत भर देना, आग लगा देना। अरे मणिपुर में 15 साल का बच्चा 45 साल की महिला का रेप करता है, इससे घृणित बात कोई है? तो महिलाओं को खुला घुमाया गया, इससे घृणित कोई बात है? प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं, पूरा विश्व में चर्चा हुई, न्यूयॉर्क में चर्चा हुई, जापान में चर्चा हुई। प्रधानमंत्री कह रहे और इजराइल है मणिपुर, और उसके अगले दिन ही 3 लोगों की हत्या हो जाती है। क्या मजाक है इस देश में? और कैसे बात आप लोग सुन लेते हो? इसीलिए हम कह रहे हैं, आप लोग जाओ अपना इलाज कराओ, बेहोश हो गए हो फिर वहां से आओ, और नहीं तो और सवाल यही है, करे मालिक को फोन, भेजे नौकरी तुम्हारे बाहर। ये धमकी दी जाती है। सुधीर कुमार ने कहा अगर टमाटर महंगा था तो आपके घर में इसकी चर्चा हुई, आप भी तो जेल गए थे। ये कौन सा बात था? एक मंत्री तुम लोगों को डराती हैं, खुद की तो औकात आज तुम्हारी जो है 2 रुपए की नहीं छोड़ी भाजपा वालों ने। अब हमसे सवाल कर लेते हो, बड़े खुशकिस्मत हो। नहीं, इतनी देर में तो कपड़े उतार के हम तुमको डलवाते हैं यूट्यूबरों को वहाँ पे जेल में, और खाली अंडरवेयर में बैठाते। 11 पत्रकारों को अंडरवेयर में बैठाया गया था ना। अरे पंडित जी बात सुनो। हाँ सुनाओ। क्या शिक्षा के मंदिर में भी भेदभाव होने लगा है? आए वाह, देश की मीडिया जाग गई, नींद खुल गई, भेदभाव हो रहा है। वाह 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 वाह, चलो माना तो भेदभाव हो रहा, बहुत हो रहा, और इतना हो रहा है ना। और इसीलिए ये जोड़ी मेट्रो से 7 होके आई है और अभी मेट्रो से 7 तक जाएगी। हम नफरतियों को ऐसे जवाब देते हैं,
हमारी भी लिंचिंग हो सकती है, इनकी भी लिंचिंग हो सकती है, पर हम डरेंगे नहीं। अगर हमारी मौत भी इस वक्त मुझे आती है तो हमें लगेगा कि हमने देश की एकता, अमन, शांति के लिए अपनी जान दोनों ने दे दी। हमें फिक्र नहीं है, हम संगी नामर्द नहीं है और ना पत्रकार हैं। मोदी 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 सोते हो तो मोदी, क्योंकि 6500 करोड़ का जो पैकेज मिला है उसी का नशा है, उसी का नशा है। सबको नशा है इन आपको पत्रकारों किसका को, नशा है? पैसों का। आपको किसका नशा है? हाँ, मुसलमानों का नशा, मुसलमान हो गए हैं। कौन? हम? कमेंट आ रहे हैं कि आप मुस्लिम तुम जब पैदा हुए थे तुम बताओ, तुमको कब मालूम चला कि तुम हिंदू हो मुसलमान हो? सही जवाब देके जाना आज। लेकिन कमेंट कर रहे हैं आपके बारे में, कमेंट किया जा रहा ऐसा है। नहीं, तुम बताओ तुम्हें कैसे साल मालूम चला कि तुम हिंदू पैदा हुए मुसलमान पैदा हुए हो? आप जो है हिंदू विरोधी जब या तुम मुस्लिम पैदा विद्वेषी हुए थे है। तुमको यही नहीं पता तुम चारपाई में हो, धरती में पैदा हुए हो, पेड़ पे अटके हो? आप निजी तुमको यही नहीं पता? जवाब ज्यादा देने लगते हैं। क्यों आप नहीं? मुद्दा को क्यों घुमा नहीं रहे हैं ना। देंगे? ओ आप बेशर्मो, निजी में- सवाल से ओ बात करें, बेशर्मो, सवाल से निजी, बात करें। सुनो बेशर्मो निजी, आप निजी सुनो। पे आइए, मुद्दे पे आइए, मुद्दे पे। अरे, मुद्दे सवाल नहीं होता है। रुके, चिल्ला लिए, कुत्ते एक ही साथ भुगते हैं, ध्यान देना। अपनी मर्यादा सुनो, ओ मर्यादा, लफ्ज़- अभी मुझ घोषणा ने माइक फेंक दिया निकाल के, तब मर्यादा याद नहीं आई बेशर्मो। हट, मंत्रियों के तलवे चाटने वालों तो तुम। आप भी उनकी तरह कर दिए, वो चैनल के पास नहीं जाता जिसका माइक फेंक गया और था। सुनो, तुम्हारा खास कर दिया तो बड़ा काम कर लिया क्या? कुछ कर लिए? जेल गया? जेल गया? आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी तो वही कर रहे हैं। तिरंगा नहीं फहराया जाएगा, कुछ कर लिए? मेरी बात सुनो, आज इस तरह तुम लोग एक साथ उठ के यहाँ बैठ के हमसे कर रहे हो, मैं कोई कर रहा मुसलमान बन गया, कोई कर रहा कुछ कर रहा, तुमको हमसे मतलब है कि देश से मतलब है? प्रधानमंत्री जी जाते हैं मस्जिद में जाके अल्लाह अल्लाह करते हैं, एक बार भी मुंह में आवाज नहीं निकलती, लखवा मारते हैं क्या तुम लोग के मुंह पे? ये कैंसर हो जाता है मुंह का? बोलो, जब इस देश में नफरत आती है तो चले आते हो, अरे पंडित जी ये हो गया। तो खुद इतने बेअक्ल हो क्या कि नहीं मानते हो कि सरकार भाजपा की है, मुख्यमंत्री भाजपा का है, शिक्षा मंत्री भाजपा का है, कर कौन रहा है? कौन कर रहा है इस तरह की हरकत? लेकिन ये खुद ज़ॉम्बी बने हुए हैं नफरत के।